ये एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है एंटी डिफेक्शन को लेके, ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर। ये फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है कि यदि कोई प्रश्न उठता है कि लोकसभा का कोई मेंबर, ठीक है, 10वें अनुसूची का दिन निर्भरता से ग्रस्त हो गया है, लाइक डिस्क्वालीफाई हुआ है या नहीं, तो तब संघ की मंत्रिपरिषद की राय के अनुसार राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होगा। देखो डिस्क्वालिफिकेशन के प्रोविजंस दो आर्टिकल 102 के अंदर दिए हुए हैं, और इसमें भी कई तरह की, लाइक 5 टाइप की डिस्क्वालिफिकेशन के प्रोविजन है। जैसे अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, ठीक है, अनसाउंड माइंड है, ओके, लाभ का पद है, इस तरह की। और एक और दिया हुआ एंटी डिफेक्शन वाला। ओके, ये दो चीजें हैं। इसी के साथ ही आर्टिकल 103 के अंदर डिसीजन की बात है, ठीक है, कि डिसीजन कौन देगा। अब अगर इन 5 के ऊपर बात हो रही है, ठीक है, तो इसमें डिसीजन होगा प्रेसिडेंट साहब का, विद एड एंड एडवाइज ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। और अगर एंटी डिफेक्शन की बात है, तो एंटी डिफेक्शन अगर हो रहा है, ठीक है, लाइक अगर आपका कौन है डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में, एंटी डिफेक्शन के बारे में, अगर आपके लाइक लोकसभा से है तो स्पीकर, और राज्यसभा से है तो चेयरमैन, जो आपके प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब बात आती है कि यहाँ पर जो दिया गया है कि राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होगा, तो ये तो गलत होगी भाई। निर्णय किसका अंतिम होगा? प्रिसाइडिंग ऑफिसर का, ठीक है। अब क्वेश्चन जब 10th शेड्यूल पे पूछा हुआ है एंटी डिफेक्शन से, तो हो सकता है क्वेश्चन इन 5 जो पैरामीटर दिए हुए हैं डिस्क्वालिफिकेशन के, यहाँ से क्वेश्चन पूछ दे, तब किसका डिसीजन फाइनल होगा और किसकी एड एंड एडवाइज पर। ये बोल सकता है कि संघ की मंत्रिपरिषद की एड एंड एडवाइज पर, तो ये आपको ध्यान रखना है कि नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एड एंड एडवाइज पर, ठीक है। अब सेकंड है कि भारत के संविधान में शब्द राजनीतिक दल का कोई उल्लेख नहीं है, गलत है ये भी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। सेकंड सेकंड क्यों रॉन्ग है? क्योंकि 10th शेड्यूल के अंदर इसका मेंशन है। इसके साथ ही आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट देखोगे, तो उसका उसके अंदर भी ये चीज मेंशन है, तो ऑप्शन होगा इसका डी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, क्योंकि आने वाले एससीएस एग्जाम में हो सकता है स्टेटमेंट ऐसे ही बन जाए, ठीक है। और ये बनती भी है पीसीएस के एग्जाम में, और हो सकता है कि भाई आपके यूपीएससी में भी आ जाए 2026 वाले में, ठीक है।